स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चों का CUET के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेरी थी, तो मैं उस क्वेरी को लेकर के एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जो ज़्यादा मिनट का नहीं होगा। उसके बाद लास्ट में एक धमाका होगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। जो हम लोग जनरल टेस्ट का पेपर देंगे ना CUT में, तो उसमें मैथ आता है जिसको हम लोग क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं। मतलब मैथमेटिक्स का एक पैटर्न होता है, एक सब्जेक्ट होता है। तो उसका मैं 100 क्वेश्चन का PYQ सीरीज में चलाने वाला हूँ, ठीक है। तो बाद में बताऊंगा कि उसके बारे में क्या है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज CUET, मतलब कि CUET क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये सामान्य विश्वविद्यालयीन प्रवेश परीक्षा है। ये एक प्रकार से प्रवेश परीक्षा है जो कि आपको अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में क्या करता है, एडमिशन देने के लिए कराई जाती है। ये किसके द्वारा कराया जाता है, ये NTA के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं विश्वविद्यालयीन सामान्य प्रवेश परीक्षा भी इसको कह सकते हैं, मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। कुछ लोग इसको कॉमन जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट भी बोलते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म यही है, ठीक है। इसको कौन कराता है, इसको NTA कराता है। दूसरा क्वेश्चन कि इसको कौन कराता है, NTA कराता है। NTA वही है जो आप लोग का JEE मेंस कराती है। कौन कराती है, JEE मेंस कराती है। और नीट का जो पेपर कराती है, जो एजेंसी कराती है, ठीक है। एजेंसी का मतलब होता है ना कि एक ऐसी संस्था होती है जो मतलब वो पेपर कराने का जिम्मा लेती है, ठीक है। मतलब उसकी जिम्मेदारी लेती है इसको कराने का, ठीक है। इसको कराती है, ठीक है। और एक बार ये 2 साल मतलब ये क्या है, इसके द्वारा साल में एक बार परीक्षा ली जाती है। और एक बार परीक्षा लेने के बाद इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसका क्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, और भी काफ़ी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, उसमें क्या की जाती है, ली जाता है, ठीक है। जैसे 45 केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, कितने हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी 45 है। और लगभग 17 डीम्स हैं, डीम्स यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और कम से कम लगभग हमारे पास लग रहा है कि 58 प्लस 58 प्लस से जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और साथ ही साथ 23 जो है, लगभग 23 प्लस स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका एग्जाम, मतलब इसके अंतर्गत हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसका एग्जाम देंगे, रैंकिंग के हिसाब से हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो जो क्राइटेरिया होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे तो उस विद्यालय में हम लोग एडमिशन, या उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में हम लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। जो JEE मेंस के एग्जाम और नीट का एग्जाम कराता है वही ये संस्था कराती है, ठीक है। इसका जो मोड है, मतलब इसका अगर आवेदन करना, मतलब इसको अगर आपको फॉर्म को भरना है तो कैसे भरेंगे, ऑनलाइन भर सकते हैं। हालांकि डेट जा चुका है, ये मैं इस थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको मैं इसके बारे में समझाता चलूँगा, ठीक है। परीक्षा का मोड क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। क्या होगा, कंप्यूटर पर बैठेंगे, उसके बेस्ड पे आप उसके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब आपको माउस के द्वारा आपको एग्जाम देंगे, सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन ABCD आपके पास रहेगा। और MCQ के फॉर्म होता है, मतलब क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के द्वारा हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी कंप्यूटर पे, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक और बात जान लीजिए इसके बारे में। तो इसके बारे में एक बार जान लीजिए कि इससे हम लोग क्या क्या किस में एडमिशन ले सकते हैं। हम लोग ले सकते हैं स्नातक में। स्नातक मतलब होता है UG, स्नातक, स्नातक मतलब UG में ले सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट, फिर PG में ले सकते हैं, और RP में भी ले सकते हैं। बोलेंगे RP क्या है, रिसर्च प्रोग्राम में भी हम लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसका वेबसाइट क्या है, जो ऑफिशियल वेबसाइट आप देख लीजिए, CUET.samarth.ac.in है, ठीक है। इस पर आप जाकर के इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर जाकर आप उसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर इसके बाद भी ये चीज़ आपको नहीं समझ में तो आप जाएंगे सरकारीरिजल्ट.com पे जाएंगे, सरकारीरिजल्ट.com पे जाएंगे तो CUT का नाम से फॉर्म होगा, उसमें आप जाकर देखेंगे, एडमिशन के फॉर्म में होगा, एडमिशन वाले ब्लॉक में होगा, उसमें जाकर देखेंगे, आपको मिल जाएगा। उसके बारे में आप जाकर उसका सिलेबस वगैरह सब कुछ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम डेट देखिए क्या है, 21 मई से लेकर के 2023 से लेकर 31 मई, मतलब लगभग 10 दिन तक इसका एग्जाम चलेगा। बीच में गैप भी हो सकता है, वो तो जब एडमिट कार्ड जारी होगा तब पता चल जाएगा। और मई के दूसरे हफ्ते में एडमिट कार्ड जारी होने की संभावना है, ठीक है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, या तो आप अपियरिंग में तब भी फॉर्म भर सकते हैं, पास हैं अगर 12 तब भी भर सकते हैं, और उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री, मतलब 12 पास के इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। CBT ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसकी फ़ीस क्या है, ठीक है। इसकी पात्रता तो मैंने बता दिया कि 12 पास हो, या तो उसके या तो अपियरिंग में हो, या तो इसके इक्विवेलेंट कोई चीज़ किया हो तो उसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 3 विषय देखिए, अब क्या करते हैं, जब अगर आप 3 विषय, आगे मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि CUT की जो आवेदन शुल्क हो क्या क्या है, सामान्य के लिए अगर 3 विषय तक लेते हैं तो 750 है, OBC NCL और EWS के लिए 700 है, और SC ST और PWD या अन्य लिंग के लिए क्या है, 650 है, 3 विषय तक, ठीक है। अगर यही 7 विषय हो जाता है तो सामान्य का कितना हो जाएगा, सामान्य का 1500 हो जाएगा, और EWS वालों का, OBC का 1400 हो जाएगा, SC ST और अन्य लिंग के लिए 1300 हो जाएगा, ठीक है। और 10 विषय तक अगर लेंगे तो 1750, और OBC के लिए 1650 और 1550, ठीक है। तो आवेदन भी आपको समझ में आ गया है। इसके बाद जो मैं आपको समझा देता हूँ, सिलेबस थोड़ा एक बार दिखा देता हूँ, CUT के जनरल टेस्ट का मैथ में।
कि मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी जो सिलेबस है सीयूटी का वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको देख लीजिए आप। देखिए पहला नंबर सिस्टम है, फैक्टराइजेशन है, पावर इंडाइसेस एंड स्वेट्स है, ठीक है। तो ये सब आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम है। उसके बाद आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है। ओवरऑल ये सब चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मतलब अनुपात एंड समानुपात है। उसके बाद फ्रैक्शन एंड डेसिमल, मतलब देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए। उसके बाद आप देख सकते हैं लीनियर इक्वलिटीज़ भी है। क्या है? लीनियर इक्वलिटीज़ भी है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस है। उसके बाद डिस्काउंट है, एवरेज है, एज रिलेशन प्रॉब्लम है, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, जिसको हम लोग मिश्रण और अनुपात भी कहते हैं। टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम मतलब नल और टंकी है, समय, गति और दूरी मतलब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी है। और उसके बाद ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम भी मतलब ट्रेन रेलगाड़ी से संबंधित है, बोट एंड स्ट्रीम है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि इतने सारे चैप्टर हैं। मैं इन सभी का जो 100 क्वेश्चन की PYQ सीरीज चलाने वाला हूँ। और 1 अप्रैल से, मतलब 1 अप्रैल से वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। 2-2, 3-3 या 4-4 वीडियो पर डे अपलोड होगा। उसका मैं प्लेलिस्ट बना दूँगा, जाकर उसको देख के फ़ायदा उठाएँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच। आपको सीयूटी का जो शुल्क था, मतलब उसके जो भी शुल्क लगते थे उसके बारे में बता दिया। अब आते हैं सीयूटी एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। देखिए एग्जाम पैटर्न क्या है। सेक्शन ए 1A और सेक्शन 1B में 13, मतलब 1A में 13 भाषा, इसमें 20 भाषा। आप लगभग 3 भाषा का चयन कर सकते हैं, ठीक है। इस मतलब लगभग आप देखेंगे तो आपके पास 33 मिल गए। इसको डिवाइड करेंगे तो 33 हो जाएंगे। और 33 में से आप कोई भी 2 या 3 भाषा आप चुन सकते हैं। जब चुनेंगे तो आप देखो उसमें 50 प्रश्न होंगे। क्या होंगे? 50 प्रश्न होंगे, जिसको आप उसमें आपको कितना हल करना होगा? 40 हल करना होगा। कितने हल करने होंगे? मतलब 40 आपको करना होगा, ठीक है। उसी तरीके से जब सेक्शन 2 में आएंगे तो इसमें जो भी आपका मेन सब्जेक्ट होगा वो लेना होगा। जैसे कि अकाउंटेंसी हो गया, जीव विज्ञान हो गया, ठीक है, बिजनेस स्टडी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, जो भी चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स हो गया, इसमें आप काफ़ी सब्जेक्ट ले सकते हैं। देखिए ध्यान, इन तीनों को मिला के मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट होने चाहिए। मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं? 9। इन तीनों को मिला करके हिंदी में आप 2 भाषा ले लें, इंग्लिश हिंदी दोनों ले सकते हैं। जो भी आपको इसमें समझ में आप ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप काफ़ी वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर यहाँ पे नहीं क्लियर हुई तो मैं और अच्छे समझाने की कोशिश। सेक्शन में इसमें आएंगे तब आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, ज्योग्राफी मिल जाएगा, होम साइंस मिल जाएगा, नॉलेज ट्रेडिशन मिल जाएगा, लीगल स्टडीज़ मिल जाएगा, पर्यावरण मिल जाएगा, इन्वायरमेंटल जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद फिजिक्स मिल जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री मिल जाएगा, मैं लिख दिया हूँ केमिस्ट्री। मतलब काफ़ी सारे सब्जेक्ट उसमें आप जाकर देखेंगे तो लगभग आपको 27 डोमेन सब्जेक्ट मिलेंगे। 27 डोमेन सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। 27 डोमेन सब्जेक्ट मिलेगा। इसमें से आप कोई भी 2 या 3 जो भी आपको लगे, एग्रीकल्चर हो गया, ह्यूमन साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, ऐसा मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या, इस सेक्शन से भी आपको 50 प्रश्न होंगे और आपको 35 या 40 हल करने होंगे, ठीक है। मतलब 50 प्रश्न इसमें भी होंगे लगभग, ठीक है। 45 भी हो सकते हैं। 45 प्रश्न 50 में तो लगभग आपको 40 के आसपास इसको आपको क्या करने होंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसके बाद सेक्शन 3 आता है, इसमें जनरल टेस्ट आता है। क्या आता है? जिसको हम लोग GT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट में आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आप मैक्सिमम मैंने बताया ना कि 3 भाषा आप चुन सकते हैं और इसमें आप 5 हो गया, एक जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट कहीं के जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, AU है, तो इसमें जनरल टेस्ट कंपलसरी है, ठीक है। तो जनरल टेस्ट अगर आप ध्यान से देंगे तो आपको कहीं कहीं पर जनरल टेस्ट कंपलसरी, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत लोग कह रहे हैं जनरल टेस्ट लूँ कि ना लूँ, तो जनरल टेस्ट मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए, क्योंकि जनरल टेस्ट सारे उसमें सारे यूनिवर्सिटी में लिया गया है। तो जनरल टेस्ट आप समझ में आ गया हो। जनरल टेस्ट में भी लगभग 4 या 5 सेक्शन, जैसे जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है, उसके बाद मेंटल एबिलिटी है, जिसको हम लोग रीजनिंग, क्वालिटेटिव रीजनिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जनरल मैंने बताया कि रीजनिंग होगा। उसके बाद आपके पास क्या होगा? संख्यात्मक योग्य, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मैथ ले सकते हैं, ठीक है, जिसको क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड भी कहा जाता है। तो मैथ के लगभग जो भी होंगे उसमें 20, 15 या 25 क्वेश्चन होते हैं, तो ठीक है। तो मैं अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। आपको एक बात और बता दें कि जैसे आपको कोई भी दिक्कत होगा अगर, तो आप 73 55 760 और 679 में आप क्या करेंगे? मैसेज करेंगे, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर ये, आप इस पर अपना नाम पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नेम लिखेंगे। उसके बाद मतलब आपको क्या, मतलब आप किस कोर्स से हैं, जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे लिख दीजिएगा अपना डिटेल में। और उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन लिख के भेजिएगा। मैं आपको मैथ के क्वेश्चन अगर होगा, मान लीजिए आपको मैथ नहीं आ रहा है, कुछ कन्फ्यूजन हो, तो उसको आप भेजेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको उसी मोबाइल नंबर पे 7 वर्किंग डे, मतलब 7 दिन के अंदर, 7 दिन तो बहुत ज़्यादा, 1-2 दिन के अंदर ही आपको मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम मैं 7 दिन मानता हूँ, और 7 दिन के पहले उसको आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। मेरे द्वारा ही उस क्वेश्चन को समझाकर मैथ या रीजनिंग को अगर आप देंगे तो भेज दीजिए, ठीक है। अब इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। आपको उम्मीद करता हूँ कि सारे CUT के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आपके लिए एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो धमाका चीज़ है। धमाका क्या आपके लिए है कि मैं जो 100 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन चाहे PYQ होंगे या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन
फॉर CUET, ठीक है। CUET के लिए जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे या जो PYQ क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे 1 बाई 1 मैं क्वेश्चन 1 टू लेकर के 100 तक अपलोड कर दूंगा। और कब तक अपलोड कर दूंगा? जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 21 मई से पहले मैं इस 100 क्वेश्चन को क्या करूँगा, अपलोड कर दूँगा। इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको अगर अच्छे से क्लियर हो गई होगी तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आपका एग्जाम आपको पता ही है कब है, 21 मई से स्टार्ट है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 21 मई से स्टार्ट है, तो 21 मई से पहले ही मैं 100 क्वेश्चन, इसमें कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी मैं ले लूँगा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो मैं उसको इसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए और मैथ के क्वेश्चन तो इसमें रहेंगे ही रहेंगे। और पूरे के पूरे मैं 100 क्वेश्चन की PYQ कराऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दूँगा, बाइलिंगुअल होगा। सबसे बड़ी खासियत यहाँ पे बाइलिंगुअल। अगर किसी को कोई दिक्कत हुआ तो आप बताइएगा, मैं उसको और सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी अपने शेयर करें, ठीक है। और बस इतना ही। थैंक यू सो मच।